जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी का चौथा चैप्टर। इस वीडियो में आपको जितने सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के जो व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रा इसका जो ऐसा मात्रा होता है कि एम्पेयर होता है, और इसे हम लोग क्या ए से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हो गया कि चालक किसे कहते हैं। ठीक है, चालक से आप क्या समझते हैं या चालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनसे एक भाग से दूसरे भाग यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया नंबर 3 है, विद्युत रोधी क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा पाता है, एक भाग से दूसरे भाग में जा नहीं पाता, उसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं, यानी विद्युत को क्या रोकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया, विद्युत विभव क्या है? जो विद्युत विभव होता है क्या है? एक आवेश को, ठीक है, बोले अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा मतलब कहते हैं वोल्ट होता है, जिसका हम लोग क्या भी द्वारा सूचित करते हैं, जिसे हम लोग क्या भी द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विभवांतर किसे कहते हैं या विभवांतर से आप क्या समझते हैं? इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा, ले जाने में जो किया गया कार्य होगा उसको हम लोग विभवांतर कहेंगे। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? भी वोल्ट होता है। नेक्स्ट हो गया, सेल क्या है? सेल या बैटरी एक ऐसी, ठीक है, युक्ति है। सेल किसे कहते हैं या बैटरी किसे कहते हैं, दोनों का आंसर दे सकते हैं। ये सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो बोले अंदर हो रहे रासायनिक, ठीक है, अंदर में अनुसार होगा, अंदर हो रहे क्या हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो है सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है, उसे हम लोग क्या बैटरी या सेल कहते हैं। नेक्स्ट हो गया, विद्युत परिपथ क्या है? जिस पथ से होकर विद्युत धारा, ठीक है, का प्रवाह होती है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होती है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट हो गया अगला जो क्वेश्चन है, एमीटर क्या है? इसको हम लोग क्या आमीटर भी कहते हैं या एमीटर कहते हैं। एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को हम लोग क्या होता है? मापते हैं। उसके अंदर जो हो रहे विद्युत परिपथ हो रहा है, विद्युत परिपथ में हो रहे जो प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को हम लोग क्या मापते हैं, उसे हम लोग क्या होता है? एमीटर कहते हैं। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे जो हमेशा किस क्रम में जो होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हो गया, वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके जो है द्वारा विद्युत परिपथ में दो, ठीक है, बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? मापते हैं। उसे हम लोग क्या हमेशा समांतर क्रम में जोड़ता है। इसे हम लोग क्या किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट हो गया, तो एमीटर और वोल्ट मीटर जो है उसका अंतर बताने वाला है यहाँ। एमीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा, ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। और वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। नेक्स्ट इसका जो दूसरा पॉइंट हो गया, यह किसी विद्युत, ठीक है, परिपथ में जोड़ा जाता है। एमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ, ठीक है, में समांतर क्रम में जोड़ता है। इसे भी जोड़ते हैं लेकिन समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका स्केल, ठीक है, इसका स्केल एम्पियर, ठीक है, यानी ए के अंकित करता है। और इसका जो स्केल होगा तुम्हारा क्या? वोल्ट, ठीक है, यानी भी से मतलब क्या अंकित करता है। ओम के नियम किसने और कब दिया? ठीक है, जो ओम के नियम है उसको किसने दिया और किस वैज्ञानिक ने दिया और कब दिया है? तो ओम के नियम जर्मनी के वैज्ञानिक जो है जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, कितना 1826 ईस्वी में विभवांतर क्या है? विभवांतर और विद्युत धारा के संबंधित जो है से संबंधित एक नियम दिया था, जिसे हम लोग क्या था? ओम का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन गया, ओम के नियम क्या है? ओम के नियम क्या है? यदि किसी चालक तार में ताप को, ठीक है, यदि किसी चालक तार में ताप को नियत रखा जाए, तब तार से हो रहे विद्युत धारा एक, ठीक है, विद्युत धारा एवं उनके सिरों के बीच
उत्पन्न, ठीक है, यहाँ से जो होगा क्या गया, उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक है, अर्थात जो हो गया हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी है समानुपाती आई समानुपाती भी, अर्थात जो आई बराबर क्या भी बटे आर। जहाँ आर क्या है, जहाँ में चांद छूट गया, जहाँ, ठीक है, चांद होगा जहाँ आर एक नियतांक है, आर क्या है, नियतांक है, जिसे चालक, ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो प्रतिरोध होता है किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे, ठीक है, होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ को विद्युत, ठीक है, विद्युत का विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोध कहलाता है या विद्युत प्रतिरोधी कहलाता है। प्रतिरोध जो है उसका ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, ओम होता है जो प्रतिरोध, उसको हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया तार की लंबाई पर। किसी तार का जो है प्रतिरोध आर यानी जो है प्रतिरोध हो गया, उनकी लंबाई एल के समानुपाती होता है, जिसका यानी हो गया आर समानुपाती क्या हो गया, एल हो गया। दूसरा हो गया तार की मोटाई पर भी करेगा, जो तार होता है उसकी मोटाई कितना है उस पर भी करेगा। किसी तार द्वारा, ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध जो है आर, उनके जो है क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए और जो है वैध के अनुपाती होता है, अर्थात जो है क्या 8 समानुपाती 1 बटा क्या होता है, ये होता है। तीसरा हो गया चालक के पदार्थ को, चालक जो पदार्थ है उस पर भी निर्भर करेगा। यदि विभिन्न पदार्थों यानी विभिन्न पदार्थों के तार, ठीक है, तार समान लंबाई और जो है समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, उनका जो प्रतिरोध होगा वो भी अलग अलग होगा या भिन्न भिन्न होगा। चालक के ताप, ये ताप बढ़ने से चालक का ताप जो है, चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। ताप यदि बढ़ जाए तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हो गया विद्युत धारा उसमें प्रवाह को लिखिए, जो विद्युत धारा उसका उष्मा प्रवाह को लिखना है। तो विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उष्मा में परिवर्तन होना ही विद्युत धारा का उसमें प्रवाह कहलाता है। किसी चालक में क्या प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित, ठीक है, उष्मा का निर्माण, उष्मा का जो है या निर्माण का स्पेलिंग गलती है, ठीक है, उष्मा का निर्माण उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध के लिए जो है किए गए लिए गए थे कुल, ठीक है, कार्य के योग मतलब कार्यों के बराबर होते हैं। नेक्स्ट विद्युत शक्ति क्या है, इसके ऐसे मतलब लिखिए, जो विद्युत शक्ति क्या है उसके ऐसे मतलब लिखना है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के, ठीक है, बैक की दर को उस परिपथ की हम लोग का इस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, विद्युत शक्ति उसका ऐसा मतलब, ठीक है, शक्ति होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या वाट होता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या डब्ल्यू से सूच करते हैं। विद्युत शक्ति उसका वाट होता है, उसको हम लोग क्या डब्ल्यू से सूच करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। अगला किलोवाट घंटा क्या है, जिसको हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में के डब्ल्यू एच भी बोलते हैं। इसका मान लिखिए। तो 1 किलोवाट घंटा एक ऊर्जा की इकाई है, जो किलोवाट घंटा है ऊर्जा की इकाई है। इसे प्राय जो है विद्युत ऊर्जा की जो है खपत की, ठीक है, मात्रा में मापने हेतु या मापने के लिए क्या जाता है। इसे प्राय जो विद्युत है, ठीक है, बिल देखने में क्या आता है, इसका उपयोग जो है विद्युत के बिल जो होता आते हैं, जो बिल आता है उसको देखने वाले करते हैं। जूल के उसमें नियम को लिखे, जूल जो उसमें नियम को लिखना है तो 1841 ईस्वी में क्या ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक जूल ने बोले प्रायोगिक, ठीक है, अध्ययन के आधार पर, जो प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर चालकों में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा के संबंध में, ठीक है, बोला प्रयुक्त, ठीक है, 3 नियम दिए गए थे। इसलिए इस नियम को हम लोग क्या जूल के इसमें नियम कहते हैं। पहला नियम हो गया यदि किसी चालक में, ठीक है, प्रतिरोध एवं क्या समय को नियत रखा जाए तो तब, ठीक है, उससे उत्पन्न हुई जो है उष्मा का परिणाम क्या है, बिल्कुल विद्युत धारा के केवल है वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा हो गया यदि किसी चालक में समय एवं प्रवाहित हो रहे जो है विद्युत धारा को नियत रखा जाए तब उष्मा उत्पन्न का प्रतिरोध जो होगा समानुपाती होगा। नेक्स्ट हो गया यदि किसी चालक के प्रतिरोध एवं क्या प्रवाहित विद्युत धारा को नियत रखा जाए तो उत्पन्न उष्मा समय के समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्योंकि बल्ब में कांच के चैम्बर में हवा नहीं भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के मतलब अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित में तंतु जल जाएगा।
ऑक्सीजन उसमें नहीं होगा तो क्या तंतु जल जाएगा। जल से बचने के लिए हम लोग उसमें क्या होता है, निष्क्रिय गैस भर जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिखे। जो विद्युत धारा है उसकी प्रबलता की परिभाषा लिखना है। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले, ठीक है, विद्युत धारा की जो है प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने, ठीक है, गुजर गुजरने प्रत्येकांक जो है समय को गुजरने से जो प्रत्येकांक समय के, ठीक है, प्रवाहित आवेश को हम लोग क्या परिणाम कहते हैं, ठीक है, परिणाम है। अगला हो गया विद्युत बल्ब का नाम की चित्र बनाना। जो विद्युत बल्ब है उसका निम्न में चित्र बनाना है। तो विद्युत बल्ब का एक चित्र है, ठीक है। तो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में सिर्फ इतने ही भी क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो क्या लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने